हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आता है हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल। जो सिराजुद्दौला हैं वो बंगाल के ऊपर रूल कर रहे थे ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर। उनकी जो इम्पल्सिव नेचर, इम्पल्सिव का सिनोनियम होता है रैश, मतलब कि वो कोई भी चीज़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते थे। ऐसे नेचर की वजह से उनके ही राज्य में बहुत ज़्यादा अपोनेंट्स थे, उनके बहुत सारे विरोधी थे उनके ही राज्य में ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक फोर्ट्रेस, एक किला बना दिया। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, उसने एक ट्रेड सेंटर बना दिया, अपना किला बना दिया उनके जो ट्रेड सेंटर की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, उनके व्यापार की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने किला बना दिया ब्रिटिश ने, बिना नवाब की परमिशन के। लेकिन जो नवाब सिराजुद्दौला है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसकी वजह से उन्होंने उनका जो किला है पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। वैन दिस न्यूज़ रीच द मद्रास, और जब ये न्यूज़ मद्रास पहुंचती है, चेन्नई पहुंचती है, एक छोटी सी आर्मी कंपनी की आती है जिसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जो कि बंगाल में पहुंची और उसने मदद की कोलकाता के ट्रेड सेंटर को बचाने में, इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो नवाब की आर्मी है उनको हराना इजी नहीं होगा। इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने एक विश्वासघात का सहारा लिया और षड्यंत्र रचा नवाब के खिलाफ। ठीक है, इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, जो नवाब के जो कमांडर इन चीफ मीर जफ़र है, कमांडर उनके जो है वो मीर जफ़र है, और जो सेठ अमीचंद हैं वो दोनों को अपने अंदर ले लिया। और ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द नवाब इज अनसेरियसली हैरेसिंग द पीपल, और ये कहा वो लोगों को कि नवाब जो है बंगाल का वो लोगों को लूट रहा है। अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड, और इसकी वजह से फिर जो वॉर हो गई किसके बीच में, ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। तो फिर वो कौन से गांव में हुई ये जो वॉर है, वो बैटल ऑफ प्लासी, इसको नाम इसके लिए दिया गया क्योंकि ये प्लेसी गांव में हुआ था, जो कि 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान, ये प्लान की हिसाब से जो मीर जाफ़र थे, ठीक है, उनको हार जाना है। ठीक है, सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ है मीर जाफ़र, उनको हार जाना है। ठीक है, जिससे कि सिराजुद्दौला की हार हो जाए। और जो रॉबर्ट क्लाइव है वो जो उन्होंने जो ट्रीचरी की है, जो विश्वासघात किया है, द बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी वजह से जो बैटल ऑफ प्लासी आधे दिन में ही ख़त्म हो गई क्योंकि मीर जाफ़र ने हार मान ली। द कंपनी एज अ रिजल्ट, और इसकी वजह से ये जो कंपनी के लिए ये जो रिजल्ट निकल के आया, गॉट ए फ्री होल्ड ओवर 24 प्रगनास के ऊपर उन्होंने उनका राज स्थापित कर लिया। ठीक है, मीर जफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और जो मीर जफ़र था कमांडर इन चीफ, जिसने आधे दिन में ही जो लड़ाई थी वो ख़त्म करवा दी विश्वासघात करके नवाब ऑफ बंगाल के साथ, उसे नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, thus the foundation of the company rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757। तो फिर जो कंपनी की जो रूल है वो इंडिया में चालू हुई बैटल ऑफ प्लासी की वजह से 1757 में। ठीक है, अब आता है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, द ब्रिटिशर्स मेड मीर जफ़र, जैसे कि आपको पता ही है ब्रिटिशर्स ने मीर जफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था, एंड अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स्ट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी वेल्थ फ्रॉम हिम। वो चाहते थे अलग अलग तरीके से जो मीर जफ़र था, नवाब ऑफ बंगाल मीर जफ़र, उसके तरफ से बहुत सारा पैसा कैसे लिया जाए, उसकी कोशिश हमेशा करते रहते थे कि मीर जफ़र से वो बहुत सारा पैसा कैसे लें ड्यू टू। और उनकी इसी लालच की वजह से उनका जो लालच था ऐसे बढ़ता गया, इसकी वजह से द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज्ड टू डिथ्रोन, और इसकी वजह से उन्होंने मीर जफ़र को हटा के मीर कासिम को राजा बना दिया, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। मीर कासिम ने प्रूव किया कि भाई वो तो और भी ज़्यादा मोर एम्बिशियस है, और भी ज़्यादा लालची है मीर जफ़र से। इसकी वजह से वापस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने मीर कासिम को हटा दिया और मीर जफ़र को राजा बना दिया।
नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। मीर कासिम टुक रिफ्यूज। अब मीर कासिम ने क्या किया, बदला लेने के लिए नवाब ऑफ अवध के पास किया। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय पे जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम हैद कम टू अवध, और वो अवध में आए हुए थे। ठीक है, क्या किया, जो मीर कासिम है वो नवाब ऑफ अवध के पास गए, और उसी समय पे जो मुग़ल एम्परर शाह आलम हैं वो भी उधर आए हुए थे। सो ऑल थ्री ऑफ देम, तो इसकी वजह से जो तीनों थे उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और फाइट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक साथ मिल के, और उसी के साथ जंग छिड़ गई। ठीक है, एट बक्सर, और बक्सर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने लड़ाई की यूनाइटेड आर्मी के साथ। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में, इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो यूनाइटेड आर्मी जो है वो हार गई। ठीक है, थर्स द कंपनी गॉट, और इसकी वजह से जो कंपनी है उसको दीवानी राइट मिल गई, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में से। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम इस वीडियो में करेंगे, और आगे का जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो जो टॉपिक है वो है एक्सपांसन ऑफ कंपनी रूल, जिसका हम आधा ही करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड ए रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD। जो इंग्लिश गवर्नमेंट है उसने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया 1773 AD में, जिसके हिसाब से क्या होगा, इस एक्ट के हिसाब से क्या होगा, जो गवर्नर है बंगाल का वॉच मेड द गवर्नर जनरल। ठीक है, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब बंगाल का जो गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। एंड और जो सभी जो ट्रेड है और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है कंपनी की, वो सब उसके द्वारा किया जाएगा, वही सब कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो एक व्यक्ति। द मुंबई मद्रास गवर्नर, तो मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर था एंड हिज काउंसिल वेर ब्रॉट अंडर हिम। ठीक है, मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर था वो एक ही था, और उसकी जो काउंसिल थी वो भी उसी के द्वारा होती थी। थर्स्ट वैरन हेस्टिंग जो थे वो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनके समय में द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉच वेस्ट। उनके समय में पहला मराठा वॉर हुआ और जो मैसूर वॉर भी हुआ पहला हैदर अली के साथ। ठीक है, वॉच वेस्ट जो कि हार गए वो लोग। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट, और इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रॉब्लम बढ़ने लगा कि भाई ये तो हमें हर युद्ध में हरा रहा है। इसकी वजह से बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर सिमिलटेनियसली, इसके लिए उसे दोनों तरीके से हारना पड़ रहा था। इसके लिए कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया गया वैरन हेस्टिंग के बाद। और उनके समय में किसके, कॉर्नवालिस के समय में थर्ड मैसूर वॉर जीत गए। टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, टाइगर ऑफ मैसूर, वो मर गए थे इसमें। द कंपनी है टू जॉइन हैंड्स विद द मराठा एंड द निज़ाम, और जो कंपनी है उसने मराठास के साथ हाथ मिला लिया, और जो निज़ाम है उसको हरा दिया। टीपू सुल्तान को हरा दिया मराठा के साथ हाथ मिला के। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। जो टीपू सुल्तान थे वो हरा नहीं सके दोनों ही आर्मी को, इसकी वजह से उसने ट्रीटी साइन कर दी। ठीक है, अब आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।